बड़ा ही पवित्र समय जिसकी हम लोग प्रतीक्षा करते हैं 6 महीने। और सनातन मतावलंबी समस्त भारतवासी या विश्व में कहीं भी निवास करने वाले, जो कि एक सिद्धांत के तहत कि 2 प्रकार के अयन के माध्यम से समय हमारा व्यतीत होता है। जिस प्रकार अहोरात्र होता है दिन, उसके बाद रात्रि, फिर उसी बाद सप्ताह 7 दिनी का अनुक्रम, उसके बाद पक्ष होते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, फिर मास, और मासों के 6 मास के समूह को एक अयन कहा जाता है। 6 मासों के एक समूह को अयन कहते हैं। और 2 अयन होते हैं वर्ष में 2 अयन, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। उत्तरायण का मतलब होता है जब सूर्य मकर राशि पर प्रवेश करता है और मिथुन राशि पर्यंत उत्तरायण होता है। जब सूर्य ब्रह्मांड की इन राशियों पर रहता है तो उत्तरायण रहता है। और कर्क से लेकर के धनु पर्यंत इन 6 राशियों पर जब सूर्य प्रवेश हो जाता है तो दक्षिणायन हो जाता है। तो अभी चल रहा है दक्षिणायन और मास लगेगा, आश्विन मास चल रहा है। और 15 अक्टूबर से आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा, जिसको ही शारदीय नवरात्र कहा जाता है। अब इसमें नवरात्रि का मतलब होता है आश्विन मास प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत 9 दिन की जो ये समय है, जो रात्रियां व्यतीत होंगी, उसी को नवरात्रि कहा जाता है। अब इसमें देवी जी की उपासना का बड़ा ही विधान है और भगवती शक्ति स्वरूपा और सुमंगल करने वाली जगदम्बा, उन्हीं की उपासना करके हम लोग स्वयं के शक्तिमान होने की कामना करते हैं। विषय ऐसा है कि ये पंचभूतात्मक जो संसार है, क्षेत्र जल पावक गगन और समीर, इन्हीं का कॉन्सेप्ट है पूरा ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड को संचालित करने की नारायण की जो आह्लादनी शक्ति होती है, उसको दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के नाम के से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है कि वो संसार त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से ओतप्रोत है। कौन कौन से गुण हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनके अधिष्ठात्र देवता हैं विष्णु, ब्रह्मा और महेश क्रमशः। सतोगुण के अधिष्ठात्र देवता भगवान नारायण स्वयं हैं, रजोगुण के अधिष्ठात्र देवता ब्रह्मा जी हैं और तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता भगवान भोलेनाथ शिव जी हैं। उन्हीं की जो शक्तियां हैं, शक्तियों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सरस्वती जी और महाकाली, महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी जो हैं सतोगुण की देवी हैं। और बुद्धि अधिष्ठात्री सरस्वती तमोगुण और रजोगुण, और महाकाली जी तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी हैं। कहने का मतलब ये होता है वो नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप में विराजमान होकर के उस पंच महाभूतात्मक संसार को जागृत करते हुए शक्ति प्रदान करती हैं। तो उन्हीं शक्ति की उपासना हम दोनों अयन में करते हैं। जैसे अभी दक्षिणायन आ रहा है 15 अक्टूबर से, तो ये दक्षिणायन महाशक्ति जो शारदीय नवरात्र के रूप में है, इसमें हम शक्ति की उपासना करेंगे। फिर एक होता है वासंतिक नवरात्र, मुख्य रूप से जो चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, वो वासंतिक नवरात्र की शक्ति का आराधना का काल प्रारंभ हो जाता है। तो इस आराधन काल में हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम इस अयन पर्यंत शक्तिमान बने रहें और हमारी बुद्धि सम्यक प्रकार से काम करती रहे, और उस सम्यक बुद्धि के प्रभाव से हम अपनी इंद्रियों को सकृत रख के इस संसार के दायित्वाधीन जो हमें कर्म प्राप्त हैं उनको करते हुए अपने आत्मोत्थान के लिए कैसे सोचें, मतलब अपनी बुद्धि का उत्थान कैसे करें, उत्कर्ष कैसे करें और उत्कृष्ट जीवन कैसे जिएं, उसमें क्या हमें विशेष रूप से करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्र प्रारंभ कब से हो रहा है। काशी विश्वनाथ पंचांग के अनुसार ये जो संवत चल रहा है 2080, संवत 2080 चल रहा है। याम्नायन, सोम, गोल और शरद ऋतु है, इसको शरद ऋतु है, इसीलिए इसको शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है। अब आश्विन मास शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि 15 अक्टूबर को लग रही है। 15 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि प्राप्त है और जो कि रात्रि 11:52 तक रहेगी। रात्रि के 11:52 15 तारीख रविवार को रहेगी।
और इसमें क्या है कि प्रतिपद पर्यंत एक सामान्य जो इसका कलश स्थापन देवी जी की आराधना के लिए जो मुख्य विषय होता है, इसमें घट स्थापन का बड़ा महत्व माना गया है। घट का मतलब एक सुंदर सा कलश, उसमें गंगा जल और जल से समन्वित करते हुए इसको पूरित करें, पल्लव आदि लगा करके हल्दी दूर्वा, पुष्प, पूगी फल इत्यादि को उसमें निवेशित करते हुए उस घट की हम लोग पूजा करते हैं। घट क्या है? घट एक ऐसी व्यवस्था है, कलश एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी देवी देवताओं का एक ही स्थान पर पूजा हो सकता है। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, समस्त पवित्र तीर्थ नदियों के जल, सप्त सागर के जल अर्थात सभी देवताओं की शक्तियाँ एक साथ विराजमान हो जाती हैं। उस कलश का हम लोग पूजन करते हैं, किस लिए? शक्ति आराधना के स्वरूप में। शक्ति आराधना जैसे मैंने बताया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका शक्ति इसी को कहा जाता है, जिसका संयुक्त रूप भगवती राजराजेश्वरी महादुर्गा जी हैं। तो उन्हीं की आराधना के क्रम में हम लोग जुड़ेंगे और उस आराधना में क्या विशेषताएं हम लोगों को करनी चाहिए जिससे हमारा जो 9 दिन का एक अनुष्ठान चलेगा, एक पर्व चलेगा, उसमें हमें सम्यक सद्बुद्धि और शक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो सर्वप्रथम होता है घट स्थापन। घट स्थापन प्रतिपद में होगा। उसके लिए जो मुख्य है तो अभिजीत मुहूर्त का थोड़ा इसमें चर्चा आता है, जो 11:25 से लेकर के 12:35 या 38 तक का उसका टाइम है। अब इसमें थोड़ी सी लोग ऐसा कुछ लोग बताते हैं कि वैधृत है, फिर विस्कुंभ है, तो ये सब बातों को कोई बहुत खास इसमें महत्व नहीं है, क्योंकि वैधृत लगा रहेगा आपका, मान के चलिए वैधृत योग 11:55 तक है, फिर आपका जो सुबह का मुहूर्त है आपका व्यतीत हो जाएगा। तो वैधृत हो गया, विस्कुंभ हो गया, इसका कोई खास इसमें महत्व नहीं है। इसमें महत्व है कि प्रतिपदा से लेकर के प्रतिपदा पर्यंत इस ड्यूरेशन में आप कलश स्थापन करें। राहु काल का परित्याग कर दें तो ठीक है, राहु काल का परित्याग कर दें, केवल एकमात्र राहु काल का परित्याग करें, क्योंकि उस दिन जो होता है वो पूरे दिन उत्सव का काल है। और एक सिद्धांत भी होता है, किसी विशेष उत्सव आदि पर जो कोई छोटे मोटे व्यतिक्रम या नक्षत्र आदि की शुभता में कम होती है, उन सबको गौड़ मान लिया जाता है। तो उसी विधि से आप कहने का आशय है कि सुबह से लेकर के जिस भी समय आप सुव्यवस्थित हो पाएँ, कलश स्थापन करके भगवती की आराधना करने का प्रयत्न करें। आराधना के क्रम में मैं बता रहा हूँ कि सर्वप्रथम आप सुंदर सा कलश स्थापित करते हुए उसमें स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद उसमें सारे शुभ वस्तुएं जैसे गंगा जल, दूर्वा, अक्षत, सुपारी और कुछ द्रव्य उसमें डाल करके फिर जल से सुवासित करके ऊपर आम्र पल्लव या पंच पल्लव स्थापित करके पूर्ण पात्र के रूप में चावल रख करके उसके ऊपर कोई श्रीफल, नारियल या कोई भी फल आपके पास हो, ना हो तो एक सुपारी रख करके एक कलश आप व्यवस्थित कर लें। उसी कलश में यदि आप ब्राह्मण का आवाहन करती हैं, उनके माध्यम से कराती हैं, तो अपने हिसाब से पूरी विधि विधान कर देंगे और उसके हिसाब से आपको संकल्प भी करवा देंगे उनका। फिर नित्य निरंतर यथा सामर्थ्य आप पूजन करें। अन्यथा यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उस कलश के नीचे जो कलश आपने बना लिया, सुंदर सी किसी थाली में रेती रख करके थोड़ी सी मिट्टी मिला करके जौ का प्रक्षेप करके नमी करते हुए उसके बाद उसमें आप उस कलश को स्थापित करें। मानसिक रूप से जो भी कुछ मंत्र ध्यान आपको याद है या पता है, उसी के माध्यम से भगवती दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का उसी कलश के स्वरूप में प्रतिष्ठा करते हुए सात्विक व्रत का धारण करें। अब यहाँ पर विधान आता है, हम शक्ति की आराधना करने चल रहे हैं, अर्थात हम स्वयं शक्ति को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो उस क्रम में सर्वप्रथम होता है जो हमारे शरीर में होना चाहिए, सतोगुण की अभिवृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि जब सतोगुण का ह्रास होता है तो तमोगुण व्याप्त हो जाता है और हम काम भाव में व्याप्त हो जाते हैं, अर्थात हमें इच्छाएं प्रबल होने लगती हैं। तो सतोगुण की अभिवृद्धि करेंगे। उसके बाद रजोगुण और तमोगुण जो है, इसके संतुलन के लिए हम लोग भगवती से प्रार्थना करेंगे कि जो हमारी इच्छाएं हैं इसकी अनंतता को आप सीमित करते हुए निश्चित दायरे में हमें सुख प्रदान कीजिए। और तमोगुण का भी जो संतुलन है उसको भी नियंत्रित करिए, क्योंकि रजोगुण से काम की उत्पत्ति अर्थात इच्छाओं की उत्पत्ति और इच्छाओं की पूर्ति में एक क्षणिक सुख, अन्यथा न पूर्ण होने पर तमोगुण की अभिवृद्धि हो जाएगी, क्रोध और मोह की उत्पत्ति हो जाएगी और उसी के परिणाम स्वरूप हमें दुख प्राप्त होता है। तो इन सब से हमें मुक्त होना है। तो सतोगुण की आराधना के क्रम में जुड़ते हुए पहली बात, खान पान रहन सहन, इसमें आपको सात्विक रहना चाहिए, क्योंकि शक्ति वहीं से प्रारंभ होगी, वहीं से उसका अंकुर होगा सत्वगुण से। तो उसमें क्या करना चाहिए? सात्विक आहार, शुद्ध आहार। सात्विक आहार, शुद्ध आहार क्या है? जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं उसी में सात्विक और शुद्ध रहने का प्रयत्न करना है, क्योंकि शास्त्रोक्त शुद्धता
वो बहुत ही विस्तृत है, वो आज के परिवेश में भी संभव नहीं है। लेकिन प्रयत्न ये करना चाहिए कि सुंदर से सात्विक फल फूल जो भी उपलब्ध है, मिष्ठान सब सात्विक और शुद्ध होने चाहिए। उसका जब आहार करेंगे तो आपका मन स्थिर होगा और आपका पूजन अर्चन वंदन में सात्विक बुद्धि के माध्यम से आप पूजा अर्चन कर पाएंगे। तो सात्विक आहार करें। और एक चीज़ इसमें मैं विशेष बताना चाहूँगा, इसमें दीप जलाने की भी परंपरा है। दीप आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जलाएं। कुछ लोग अखंड दीप जलाते हैं, जो कि प्रारंभ से लेकर के नवमी पर्यंत अर्थात हवन तक उनका दीप अखंड जलेगा। उसकी सुरक्षा व्यवस्था करें और सम्यक रूप से उसका रख रखाव देखभाल करें। दीप साक्षात नारायण का स्वरूप है और शुद्ध गाय के घी का दीपक जिस घर में जलेगा वहाँ के सारे विकार स्वतः दूर हो जाएंगे। अब इसमें प्रयत्न यही करना है कि चाहे आप 1 घंटे के लिए जलाएं, आधे घंटे के लिए जलाएं, पूरे दिन के लिए जलाएं या 9 दिन के लिए जलाएं, आप दीपक केवल घी का जलाएं। घी के अभाव में आप कोई वानस्पतिक तेल का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी घर का शुद्ध तेल होना चाहिए। जो आज के मार्केट में आपको तेल उपलब्ध हो रहे हैं, इनका दीपक आप मेरे सलाह से कदापि न जलाएं, क्योंकि इन तेलों में इस प्रकार का मिश्रण है कि सात्विक गुण कौन कहे आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान कर सकता है। तो इससे आप लोग बचें। प्रयास करें कि जो भी दीपक जलाएं आप शुद्ध घी का जलाएं, और उसमें भी प्रयास ये करें कि पैकेट के घी से भी आप लोग मुक्त हो जाएं। महंगा पड़े सस्ता पड़े, कहीं से भी जा करके आप शुद्ध घी को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। और उसी के अनुक्रम में जो आप आहार विहार करें, उसमें गाय के जो गव्य हैं, पंचगव्य कहे गए हैं, उसमें से दूध घी और दही, ये जो मुख्य 3 गव्य हैं, जो साक्षात 3 लक्ष्मी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के साक्षात प्रतीक हैं, उनका आप लोग सेवन प्रारंभ करें। इससे आपके जितने भी बॉडी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके स्वास्थ्य को बाधित किए हुए हैं, बुद्धि को बाधित किए हुए हैं, सब डिटॉक्स होकर के खत्म हो जाएंगे और आप एक नई ऊर्जा का एहसास करना प्रारंभ कर देंगे। तो इसी को कहते हैं शक्ति की आराधना। पहला अभी हो गया कि रहन सहन और विचार आज से शुद्ध हो गए। अब आती है कि आराधना का अनुक्रम क्या होगा, क्या इसमें करें हम लोग। तो सर्वप्रथम आराधना में भगवती दुर्गा जी की आराधना करना है। तो सामान्य सा विधान है कि जिस जगह पर आप इन सब की व्यवस्था कलश स्थापन कर रहे हैं वो शांत और शुद्ध होना चाहिए। वहाँ पे इतना आप व्यवस्था करिए कि कोई अनावश्यक कीट पतंगा, ऐसी अशुद्धि दुर्गंध ये सब कुछ ना हो। वहाँ पर एकदम साफ सुथरा खुला सा स्थान, सुंदर सा स्थान, जहाँ पर बैठने पे आपके मन को एक विश्रांति मिले, जहाँ पे आपका मन एकांत में चिंतन करने के लिए अपने को संतुलित कर पाए। ऐसे स्थान का आप लोग सर्वप्रथम चयन करके वहीं कलश स्थापन करें। भीड़ भाड़ हावा डाबी दिखावे के लिए शक्ति से कुछ लाभ नहीं होगा आपको। तो ऐसा आप करें। उसके बाद भगवान गणेश जी की आराधना करते हुए सर्वप्रथम अपने आप बैठ करके पवित्र होंगे, आचमन करेंगे, और उसके बाद पुरुष हैं तो शिखा स्पर्श यज्ञोपवीता धारण करते हुए प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने के बाद आसन शुद्धि करके आप जल लेकर के, थोड़ा सा अक्षत रख करके, कुछ द्रव्य रख करके, यदि स्वयं कर रहे हैं तो आप मानसिक संकल्प कर लेंगे कि इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हे भगवती हम आपकी आराधना स्तवन करने चल रहे हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करके हमारे मन की कामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा करके जलार्पण करके भगवान गणेश जी का ध्यान करके भगवती राजराजेश्वरी की दुर्गा जी के स्वरूप का आप ध्यान करें। वो साक्षात शक्ति स्वरूपा हैं, शक्ति प्रदान करने वाली हैं। कैसी हैं? त्रिगुणात्मिका हैं। कौन कौन सी हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। किस रूप में? सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली के रूप में। तो इन्हीं शक्तियों का आपको आराधना करना है। क्यों करना है? कि हम लोग भी विवश होकर के भगवान की आज्ञा अनुसार 3 ही प्रकार के कर्म करते हैं, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। उन्हीं को संतुलित करने के लिए हम आराधना करते हैं। जो हमारी पंच महाभूतात्मक शरीर है उसके अनुसार जो उसकी शक्ति है 3 प्रकार की, उसी शक्ति को संतुलित करने के लिए हम लोग भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। दुर्गा की आराधना के अनुक्रम में हम लोग संयुक्त स्वरूप भगवती दुर्गा और उसका विभेदात्मक स्वरूप है महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का, उनकी आराधना हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो आराधना के क्रम में है बहुत विस्तार है, क्योंकि देखिए पूजा कर्मकांड और भक्ति अनंत है। जिस प्रकार ईश्वर अनंत है उसी प्रकार उनकी भक्ति और पूजा का अनुक्रम भी अनंत है। फिर हमें करना कितना है? जितनी हमारी सामान्य सामर्थ्य बन पाएगी। तो सामान्य सामर्थ्य में हम लोग क्या करेंगे? गणपति आराधना करते हुए भगवती दुर्गा जी के स्वरूप का स्मरण करेंगे। दुर्गा जी का एक जो स्वरूप है अष्टभुजाओं से युक्त है और सब में आयुध हैं, जैसे परशु है, धनुष है, चक्र है, त्रिशूल है, और पद्म है। ऐसे ऐसे 8 आयुधों से विभूषित हैं। उनकी स्वरूप का दर्शन करते हुए हमें जानना क्या है कि हम भी हर प्रकार के आयुधों से सुशोभित रहें, समन्वित रहें, अर्थात अपनी रक्षा भी कर पाएं, अपनी ऊर्जा का विस्तार भी कर पाएं और अपने गुणों का
प्रसार भी कर पाएँ। ये है हमारी दुर्गा भगवती के आराधना का उद्देश्य। ऐसा नहीं कि हम दुर्गा जी की आराधना करते हैं, खास करके हिंदुओं में ऐसी कुरीति प्रचलित हो गई है कि सहिष्णु हो जाना, अहिंसक हो जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपनी रक्षा के लिए तत्पर भी तो होइए। अपने धर्म में कोई ऐसी देवी देवता नहीं है जो कभी आयुध का परित्याग की। आप लोग आयुध का आशय यही होता है कि आप अपनी शक्तियों के माध्यम से अपने गुणों की रक्षा कर पाएँ। तो आप दुर्गा जी की आराधना कर लें। दुर्गा जी की आराधना का अनुक्रम बहुत विस्तृत है। भगवती दुर्गा सप्तशती स्तवन विधि जो है 13 अध्याय मार्कंडेय पुराण से उद्धृत है, उसका पूरे पाठ का एक अनुक्रम बना है। संपूर्ण पाठ किया जाएगा तो उसी पुस्तक में उसके सारा विधान लिखा गया है। यदि उसको नहीं कर पा रहा है व्यक्ति प्रतिदिन तो मध्यम चरित्र का पाठ करे, और यदि उसको भी नहीं कर पा रहा है तो 9 दिन का एक अनुक्रम बना ले, प्रथम से लेकर के पूरा 9 दिन में परिपूर्ण करे। और यदि उतना भी नहीं कर पा रहा है तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नित्य पाठ करे और दुर्गा 32 नाम का नित्य पाठ करे, उसके सारे मनोरथ परिपूर्ण हो जाएंगे। और भगवान भगवती दुर्गा की आरती करे, प्रार्थना करे, एवं स्वयं को शरणागत करे। अर्थात उसके मन में धारणा आनी चाहिए कि पंचभूतात्मक इस संसार में, पंचभूत से बनी इस शरीर में आप ही 3 प्रकार की शक्तियों से समन्वित होकर के इस शरीर को संचालित करती हो। उसी के संतुलन के माध्यम से हमारी सोच उत्पन्न होती है और इंद्रियां सक्रिय होकर के कर्म करती हैं, और उसी कर्म के अनुक्रम में हम लोग उसका फल प्राप्त करते हैं सुख या दुख के रूप में। तो उसी को संतुलित करने के लिए हम लोग शक्ति की आराधना करते हैं। बहुत विस्तार में नहीं जाना है इसमें, इसी विधि से आप लोग पूजन अपना प्रारंभ करें। फिर उसके बाद नवरात्रि 9 दिन पर्यंत परिपूर्ण होती है। नवमी अब की बार चंद्रवार, सोमवार को नवमी है। दिन में 3:10 तक नवमी उपलब्ध है। 23 तारीख दिन सोमवार दिन में 3:10 तक नवमी उपलब्ध है। इसी के अंतर्गत आप सबको अपने हवन कर्म परिपूर्ण करने लेने चाहिए। जो भी आपने जप किया है, नवाण मंत्र का जप किया है, दुर्गा 32 नाम का पाठ किया है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया है, दुर्गा सप्तशती के पूरे स्तवन का पाठ किया है, जो भी किए उसकी परिपूर्णता के लिए आप नवमी तिथि के अंतर्गत आप आहुति प्रदान कर लें, पूर्ण आहुति प्रदान कर लें, दिव्य आरती कर लें, जो भी आपकी व्यवस्थाएं हैं उसको कर लीजिए। उसी के बाद पारण का अनुक्रम प्रारंभ होता है। पारण का अनुक्रम है कि नवमी व्यतीत हो जाए, नवमी व्यतीत हो जाने के बाद पारण की व्यवस्था है। तो पारण का जो विधान है इसमें पारण जो है काशी विश्वनाथ पंचांग के अनुसार 24 तारीख को दिया गया है। काशी विश्वनाथ पंचांग के अनुसार 24 तारीख को। अब 24 तारीख को पारण कब करेंगे आप लोग? सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर ही प्रथम होरा में आपको अपने पारण कर लेने चाहिए। पारण का व्यवस्था है कि जो आपने जौ अंकुरित किया था उस जौ को कोई स्वर्ण का आभूषण हो आपके पास, उसी स्वर्ण आभूषण से उस जौ को वहाँ से आप निकालिए, अर्थात उसकी जड़ को निकालिए, और उसकी जो सफ़ेद भाग जो जड़ का होता है, जौ अन्न के रूप में सर्वप्रथम उसको ग्रहण कर ले। कौन कर लेगा? जो फलाहार करके व्रत किया है वो कर लेगा, और जो जल भी नहीं पिया है, कुछ भी नहीं किया, वो केवल जल पी के पारण कर लेगा। जिस प्रकार का व्रत होता है उसी प्रकार का पारण होता है। तो जो फलाहार भी इससे नवरात्रि या एक दिन का जो भी व्रत किए हैं उस जौ से सर्वप्रथम पारण करेंगे। उसके बाद शुद्ध सात्विक अन्न को ग्रहण करेंगे, सर्वप्रथम थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल इत्यादि को पीते हुए, तब जाके आपका पारण परिपूर्ण हो जाएगा। और भगवती जी आपके ऊपर निश्चित रूप से कृपा करके आपके ऊपर अनुग्रह करते हुए आपकी मनोरथ को सिद्ध करेंगे। जय माँ भवानी, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।